वीडियो बनाने का एक फायदा तो है, आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, बातें हो जाती है, बहुत सारे नए चेहरे मेरे से मिल पाते हैं, मैं आप लोगों से मिल पाता हूँ। बहुत गजब की फीलिंग है, आपको मैं बता नहीं सकता कितनी प्यारी सी फीलिंग है ये। आज इसी सीरीज में आपके लिए लेकर आए हुए 3 BHK की प्रॉपर्टी सेक्टर 57 की गलियों में। सेक्टर 57 अपनी वाली लोकेशन से थोड़ी सी दूर है, जहां डीएलएफ और सुशांत की हम लोग बातें करते थे ना, तब अलग सी रेंज होती थी, अलग सी प्रॉपर्टियां हुआ करती थी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल डिफरेंट प्राइस में टॉप विद टेरेस 3.20 की आस्किंग में टॉप विद टेरेस इकलौती प्रॉपर्टी रह गई है 263 के इस वाले बिल्डिंग में। नीचे के तीनों फ्लोर सोल्ड आउट, ऊपर का टॉप विद टेरेस अवेलेबल है। टेरेस बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके 263 में 320 की आस्किंग में बहुत ही जेन्युइन प्राइस है इस लोकेशन के हिसाब से। काम देखेंगे तो आपको वो डीएलएफ और सुशांत लोग याद आएगा कि आपको शायद ऐसे बिल्डर के काम आपको पहले भी नजर आए थे। बताना चाहूंगा ये वो बिल्डर हैं जो कि डीएलएफ और सुशांत लोग में ही काम करते हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने सेक्टर 57 की गलियों में भी एक अच्छी सी लोकेशन चूज करी जिसमें कि ये प्रॉपर्टी डिलीवर करने की कोशिश करी। और कारण यही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिक गया है, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट फ्लोर रहता है। शायद हम वीडियो बनाने में लेट हैं इस वाली प्रॉपर्टी पे, और जब तक ये प्रॉपर्टी आपके सामने नजर आए हो सकता है ये टॉप फ्लोर भी बिक ना जाए। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे अगर ये प्रॉपर्टी आपकी नजर में आती है ना, तो फटाफट इसको आके विजिट किया जाए, देखा जाए। और प्रॉपर्टियां मैं देख रहा हूँ इस सेक्शन में, इस सेक्टर्स में, इस साइज में, यहाँ पे इस वाली प्राइस में दूसरे ऑप्शंस कम हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी भी रुकने वाली नहीं है। आइए फटाफट देखते हैं, चलिए आइए जरा लिविंग रूम को देखें। ये अपनी बैक वॉल कहाँ पड़ रही है? अपने सामने एंट्रेंस है। अगर हम लोग सामने से देखेंगे ये एंट्रेंस, और एंट्रेंस के सामने ये अपनी पूरी बैक वॉल और पूरा ड्राइंग और डाइनिंग। अगर फ्रंट ऑफ द हाउस की बात करते हैं तो फ्रंट में पहले अपना ड्राइंग रूम आता है। जरा डिजाइन पे नजर डालेंगे तो बैक ऑफ द वॉल बहुत प्यारा सा हाईलाइटर किया हुआ है। हाईलाइट किससे? ये अपना वुडन पैनल, साथ में ये ग्लास, पीओपी, वुडन और सब कुछ, मतलब साथ में पीवीसी का भी यूज। और अगर देखेंगे ना तो कलर टोन इतना प्यारा है ना कि ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, मिरर सब कुछ यूज हुआ है। मतलब ये बैक ऑफ द वॉल है आपके ड्राइंग रूम का। साथ में अपना टीवी पैनल, ये आपकी मर्जी है आपको ये रखना है या नहीं रखना है, दोनों ही ऑप्शन है। कई लोग नहीं चाहते, तो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप इसको ऐसा नहीं कि टीवी पैनल की तरह ही ट्रीट करेंगे, ये आपकी तरह से एक वॉल पैनल भी हो गया। और साथ में छोटा मोटा अपना यूजेबिलिटी के लिए छोटा सा स्पेस। अगर फ्रंट की विंडो की बात करेंगे, फ्रंट अपना यूपीवीसी विंडो है जो कि बहुत खूबसूरत मेश के साथ है। और साथ में अगर देखें तो एंटर करेंगे तो हम इसके बाद आते हैं अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ। जरा लेंथ और ब्रेथ देखें आप, क्या खूबसूरत साइज है। मतलब मैंने कई सारी प्रॉपर्टियां देखी, हम लोग शायद 300 गज की भी प्रॉपर्टी में ये वाला लेंथ ब्रेथ डाइनिंग रूम में नहीं दे सकते। ड्राइंग और डाइनिंग का ये स्पेस नहीं निकल के आता। यही खूबसूरती बता रहा हूं कि चूंकि बिल्डर एक डीएलएफ सुशांत लोग का बिल्डर है ना, तो उसको पता है कि स्पेस की यूटिलाइजेशन कैसे करी जाती है, कैसे आपको मैक्सिमम स्पेस दिया जाता है एक छोटे से छोटे स्पेस पे, वो आपको नजर आएगा। साथ में वॉल भी डेकोरेट करा है वैसे ही, साथ में सीलिंग डेकोरेट करी है वैसे ही। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत एलिगेंस जिसको कहते हैं ना। सेक्टर 57 आके महसूस हुआ कि यार हम लोग बहुत दूर हैं। हमें लगता था कि शायद डीएलएफ सुशांत लोग के बिल्डर्स को ही पता है कि यहाँ पे क्या डिलीवरी करी जाती है, पर 57 के अंदर भी अच्छे बिल्डर्स हैं जो कि आपको सेक्टर में होते हुए भी अच्छी प्रॉपर्टियां डिलीवर करना जानते हैं। ये रहा अपना पूरा लिविंग रूम। आगे बढ़ेंगे अपने किचन और बाकी 3 कमरों के लिए। तो अगर इससे पहले शुरू करें तो हम लोग दिखवाना चाहेंगे कि ये रहा अपना एंट्रेंस, और एंट्रेंस के साथ एक छोटा सा अपना पूजा स्पेस बना ले या इसको बार काउंटर बना ले, जैसी मर्जी। साथ में ये ड्रॉअर स्पेस वगैरह सब है ही नीचे की तरफ। एंटर करें अपने किचन की तरफ में आते हैं तो पहले किचन से पहले बताना चाहूंगा कि फ्रंट ऑफ द हाउस हमारे पास ड्राइंग रूम है, हमारे किचन है और एक बेडरूम है, यानी स्पेस का बढ़िया यूटिलाइजेशन, बहुत खूबसूरत। अब किचन के अंदर बात करें, किचन के अंदर का जरा कलर और बाकी चीजों का इस्तेमाल देखो आप, सारे ब्रांड लगे हुए हैं, वही ब्रांड जो कि हमें डीएलएफ और सुशांत लोग में मिला करते थे, वो एलिका सारा ही, और सब कुछ मतलब ब्रांडेड। साथ में ब्लैक टॉप पूरे में और ब्राउन का पूरा कबर्ड, ऊपर सारा बीज कलर, बहुत खूबसूरत है यार। बहुत मतलब मुझे तो मजा आ गया, ऐसा लगा कि मैं किसी डीएलएफ की प्रॉपर्टी को ही दिखवा रहा हूं जो कि सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, किसी ने वहां उठा के यहां बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अच्छा बिल्डर है ना, तो आपको चीज पसंद आएगी।
आइए चलें फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यहां से शुरू करें अपना फर्स्ट बेडरूम। ये देखिए साइज और वर्कमैनशिप देखिए आप, चाहे वॉल का काम देखें या फिर टीवी पैनल का काम देखें या फिर बिल्डर का स्पेस का की समझ कि स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और आपकी जरूरत क्या है इस बात को समझते हुए ये सारा कवर्ड स्पेस, एक बेडरूम में इतना सारा स्पेस, साथ में अपना वॉशरूम जो कि अटैच्ड है। इन्होंने क्या किया, कबर्ड को बाहर रखा, स्पेस था इनके पास, इन्होंने कबर्ड को बाहर रखा, वॉशरूम को वॉशरूम की जगह दी। इन्होंने सारा कुछ मिक्सचर नहीं किया, एक ब्रांडेड सारे जो जरूरत की चीजें वो लगनी और साथ में वॉल वर्क और सब कुछ है। मतलब आपका वेट एरिया अलग, ड्राई एरिया अलग, वो सब कुछ है। आपको सामने से देखने में मजा आएगा। नेक्स्ट पीछे के दोनों बेडरूम्स जो कि हमारे जबरदस्त वाले हैं। आइए, हियर कम्स आवर सेकंड बेडरूम, गजब वाली। जरा इस बेडरूम को देखो आप, पहले वाले को सुंदर कह रहे थे ना, बहुत खूबसूरत है। जरा इस वाले को बताओ ये कैसे है, मतलब इसको खूबसूरत कहेंगे या बहुत खूबसूरत। जरा हाइलाइटर वॉल देखो आप, ये प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल देखो आप, साथ में ये पीवीसी वर्क, साथ में वुड वर्क, ये वुडन पैनलिंग पीछे की तरफ बेड बैक पे, बहुत खूबसूरत है यार। मतलब किसी प्रॉपर्टी को कैसे समझाया जाए, कैसे दिखवाया जाए, कई बार आपको ही नहीं समझ में आता है जब चीज बहुत अच्छी होती है, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। जरा टीवी पैनल देखो आप, मतलब सिंपल, एलिगेंट और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साथ में अटैच्ड वॉशरूम, वॉशरूम का साइज देखिए आप, आपको स्पेस काफी नजर आने वाला है। मतलब ये अपना वेट एरिया, साथ में ड्राई एरिया और साथ में अपना स्पेस, स्टोरेज स्पेस। ये पूरी वॉल है जो इस दरवाजे के पीछे आ रही है, पूरी वॉल है, सारा स्टोरेज स्पेस है। और साथ में अटैच बालकनी जो कि कवर्ड है, जाल से कवर्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको सेफ्टी सिक्योरिटी 57 के अंदर कई लोगों का कंसर्न आएगा क्या सिक्योर है ये लोकेशन, क्या ये डीएलएफ या सुशांत लोग या साउथ सिटी इन तरह की लोकेशन जैसी ही है। देखो वैसी तो नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जो लोग एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी चाह रहे थे ना, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, रेडी टू मूव इन है। एक्सटेंशन रोड पे हर तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। सड़क के एक तरफ चले जाओगे तो 65, 67 इस तरफ को बहुत सारे ऑप्शन और भी चल रहे हैं। पर इस लोकेशन की एक अलग बात है, ये डेवलप्ड लोकेशन है, सब कुछ है इस लोकेशन में, सब कुछ अवेलेबल है। अब सिर्फ है कि आपका आना। इस बिल्डिंग में भी मैंने आपको बताया कि 3 फ्लोर बिके हुए हैं, तो 3 लोग तो आ गए, अब आपकी बारी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है, आपके बजट रेंज में आ रही है, तो इस प्रॉपर्टी को मिस नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये सजेशन होगा। इसी बात को करते हुए हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ आ गए हैं और थर्ड बेडरूम को भी बताएं, अगर आप नंबर देंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में किस रूम को आप ज्यादा नंबर देंगे, क्योंकि हर बेडरूम ना बहुत खूबसूरत है। अब इसको मैं मास्टर बेडरूम कहूंगा कि बहुत खूबसूरत मास्टर बेडरूम है। इन्होंने क्या किया, पहले तो बैक की वॉल को हाईलाइट किया बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन में, कुछ प्रोफाइल लाइट्स, कुछ पीवीसी वर्क, कुछ पीओपी वर्क, बहुत खूबसूरत सा। साथ में अगर देखेंगे तो यूपीवीसी विंडो है, साथ में मेश के साथ, यानी गर्मियों के हिसाब से आपकी ये भी जरूरत पूरी होती है। टीवी पैनल, बहुत क्लटर फ्री काम है, मतलब हर नूक एंड कॉर्नर में आपको एक क्लटर फ्री काम दिखाई देगा। अब आते हैं अपने स्टोरेज स्पेस की तरफ। अब ये मास्टर बेडरूम है तो मास्टर के साइज के भी हर कुछ होना चाहिए। अभी ऊपर की स्टोरेज देखनी बाकी है, लेकिन नीचे के स्टोरेज देखो आप, ये देखो सारा स्टोरेज स्पेस, साथ में ये अपनी ड्रेसिंग की जगह जो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर बेडरूम में होना चाहिए, और साथ में ये वॉशरूम। अब ये आपकी जरूरत बताएगी कि आप इस बेडरूम को बनाएंगे या किसी और बेडरूम को आप मास्टर बेडरूम बनाएंगे। इस बेडरूम में के साथ ये अटैच वॉशरूम, वेट एरिया ये रहा, ड्राई एरिया आगे, टाइल्स का इस्तेमाल है, पूरी जगह टाइल्स है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। चाहे वो वॉल पे देख ले, फ्लोर का देख ले, बहुत खूबसूरत है। हर कुछ बहुत बहुत मतलब तमीज से ध्यान दिया गया है कि कितनी अच्छी चीज लगाई जा सकती है और कितने कम से कम बजट में आपको दिया भी जा सकता है। बिल्डर ने इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा रखने की कोशिश नहीं करी। मतलब मैं पूरी मार्केट देख रहा हूँ और मार्केट देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार कि इसने क्या चीज कैसे डिलीवर कर दी, मतलब जिस प्राइस में ये डिलीवर कर रहा है, आप शायद दूर बैठे आपको महसूस हो रहा हो शायद कि अभी भी ये प्राइस थोड़ा सा 57 के हिसाब से, लेकिन आप जब निकलोगे ना तो 57 की बाकी सब प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा यार ये प्रॉपर्टी ना वाकई रिजनेबल प्राइस में है। 3 20 की आस्किंग गलत नहीं है, और बाकी बैठेंगे तो मान सम्मान तो एक अलग है ही।
तो मुझे लगता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है तो डिले नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्सप्रेस करने के लिए। चीज अच्छी होती है तो कई बार आपको समझ में नहीं आता क्या बताया जाए, तो चीज अच्छी है वाकई। लोकेशन को आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लोकेशन अभी आज सामने की तरफ आप जाओगे ना, आइए आपको मैं सामने की बैल्कनी भी दिखाता हूँ, हो सकता है उससे आपको कुछ क्लैरिटी होगी। आइए, फ्रंट की बैल्कनी में आने के लिए हमें अपने ड्राइंग रूम का यूज करना पड़ेगा, चाहे तो ड्राइंग रूम से आ जाए या फिर फ्रंट के बेडरूम से आ जाए। फ्रंट की बैल्कनी वाइड है, लगभग 3-3.5 फीट की विड्थ में है और बढ़िया ग्लास वर्क और एसएस का यूज हुआ है, बहुत खूबसूरत है। अभी आपको सामने की तरफ दिखेगा वो सामने सारा कमर्शियल जो हुडा ने अभी अभी रिसेंटली अलॉट किए हैं और लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, मतलब बनाने शुरू कर दिए। आने वाले टाइम में ये सारा भी स्ट्रक्चर रेडी हो चुका रहेगा और कमर्शियल एक्टिविटी चल रही होगी। ऐसे ही ऑक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ भी आपको सारे हैबिटेशन नजर आने वाला है। यानी इस वक्त हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और इस फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। टॉप फ्लोर से तो व्यू ही अलग है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट व्यू आएगा और टेरेस का व्यू तो एक अलग सा है ही। मैं टेरेस भी आपको दिखवाना चाहूंगा, इसके बाद हम लोग टेरेस पे चलते हैं और बाकी चीजों को कंप्लीट करते हैं। देखा है रूफटॉप, सिंपल है पर अच्छा है। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में आपको टॉप फ्लोर पे हमेशा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टेरेस चाहिए होता है कई बार बच्चों के लिए, कभी बार फैमिलीज के लिए, कोई भी अगर छत पे पार्टी करनी हो, कुछ करना हो, तो सब चीजें होनी चाहिए। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि छत आपकी इंपॉर्टेंस है। अब फाइनल करते हैं इस प्रॉपर्टी की। आपके विजिट का टाइम जानना चाहूंगा कि किस टाइम पे आप विजिट करोगे और बाकी डन, इस डील को क्लोज भी करेंगे और इस बार तो डील आपके साथ होगी, आप कराएंगे इस वाले डील को। चलिए मिलते हैं ऑफिस में और इस डील को करते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।